नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट से फिर से बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये खबर भारतीय बाज़ारों पर पूरी तरह से इम्पैक्ट करने वाली है और आगे जाके इस खबर का आप बेहतरीन तरीके से ट्रैप में जाने से बच सकते हो, क्योंकि खबर ही इस प्रकार की है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी खबरों से आप बाज़ार में ट्रैप होने से तो बच ही सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वहाँ पे स्टॉक पाइल केस इन रेस्पॉन्स टू स्काई हाई वैल्यूएशन, यानी कि कुल मिला के चीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड अभी भारतीय बाजारों में निवेश करने से बच रहे हैं। यहाँ पे आप खबर को देखेंगे तो जुलाई सिम्स केस लेवल क्लाइम 5.4% अप फ्रॉम जून 4.6, यानी कि 4.6% केस जून में म्यूचुअल फंड के पास पड़ा था, वो अब बढ़कर हो गया है 5.4%। बात को पूरी तरह से यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे चार्ट में समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो अपनी मनी जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, और जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो अपनी जो मनी है उसको इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज़ में, और उसके बाद जनरेट होता है रिटर्न। लेकिन म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है उनको अब चिंता सताने लगी है कि बाज़ारों में कहीं ना कहीं मंदी की आट उन्हें होने लगी है। इसीलिए वो म्यूचुअल फंड में जो शेयर्स है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से अभी बच रहे हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो निवेशक है वो तो अपनी पूंजी म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, लेकिन फंड मैनेजर वहां से इन्वेस्टमेंट करने से अभी बच रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन भी जो है मार्केट ही है। यहाँ पे आप देखें तो इस शख्स को तो आप जानते ही हैं, यह है वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट भी जो है अमेरिका में जो मंदी आने वाली है उसकी आशंका वो जताते हुए नजर आए हैं, और इसी वजह से 24 साल के सबसे ज़्यादा केस को लेकर वो अभी तक बैठे हैं। यानी कि कुल मिला के देखें तो उनको भी थोड़ी बहुत मंदी की आहट होने लगी है। 24 साल में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अब ही के टाइम पे सबसे ज़्यादा केस वो अपने पास लेकर बैठे हैं। यहाँ पे देखें तो वॉरेन बफे अमेरिका के जाने माने निवेशक और टॉप रईस है। दुनिया भर में निवेशक उन्हें फॉलो भी करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में वो धड़ाधड़ शेयरों में बिक्री कर रहे हैं, और पिछले 24 साल में सबसे ज़्यादा केस अभी वो लेकर बैठे हैं, और वो मौका देख रहे हैं मंदी आने का, क्योंकि वॉरेन बफे के पास कैश रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले कई महीनों से जमा जो है वो उनकी कंपनी कर रही है। एप्पल में भी आधे से ज़्यादा हिस्सा बेच दिया है, और बैंक ऑफ अमेरिका में भी करीब 8% से ज़्यादा की हिस्सेदारी उन्होंने सेल कर दी, और 3 अगस्त को ही ये खबर आती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद से ही बाज़ारों में काफ़ी हलचल भी मची थी, काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट अमेरिकी बाज़ारों के शेयरों में भी देखने को मिली थी। ठीक है, तो आप गौर से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको फ्री में कोई नहीं देने वाला है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आए। यहाँ पे देखें तो जो वॉरेन बफेट है उनकी जो ब्रेक शेयर कंपनी है उनको रिकॉर्ड तोड़ 277 बिलियन डॉलर का केस उनके पास अभी पड़ा है, और उन्होंने जिस प्रकार से बिकवाली कुछ दिनों में की थी उसके बाद ज़बरदस्त शेयरों में बिकवाली देखने को मिली थी, और बाजार में मंदी की भी आहट होती हुई दिखाई दी थी। तो म्यूचुअल फंड भी, भारतीय म्यूचुअल फंड भी उसी के अनुसार अभी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको तगड़े तरीके से यही आर्ट हो रही है कि कहीं भारतीय बाज़ारों में भी ज़बरदस्त तरीके से मंदी के माहौल के चपेट में ना आ जाए, और यही कारण है कि म्यूचुअल फंड भी अभी इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे हैं। आप यहाँ पर खबर को पूरी तरह से देखें तो द केस हेल्ड बाय इक्विटी म्यूचुअल फंड सीम्स वेंट अप शार्पली इन जुलाई एमिड आफ्टर बजट वोलेटिलिटी एंड कंसर्न अबाउट इवेल्युएट वैल्यूएशन, यानी कि वो ऐसा मान रहे हैं कि मार्केट के वैल्यूएशन अभी ज़्यादा हैं, और बजट के बाद जो वोलेटिलिटी आई थी उसके बाद से वो सतर्क होना चालू हो गए हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इनफ्लो इन न्यू फंड ऑफरिंग ऑल्सो केप्ट केस लेवलिंग इवेल्युएट, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इनफ्लो है वो तो म्यूचुअल फंड के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अभी केस में ही उनको तब्दील करते हुए रखे जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि टॉप 26 म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे लगभग 80,000 करोड़ केस लेकर वो बैठे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी रकम है जो कि वो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट से बच भी रहे हैं। यहाँ पे देखें तो करीब 27% जून एंड में यहाँ पे 62,700 करोड़ का केस था, वो बढ़कर अब 80,000 करोड़ का केस होता हुआ दिखाई दिया है। तो जो मोतीलाल ओसवाल है उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये सभी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी बात आपको क्लियर हो जाएगी कि जो
म्यूचुअल फंड ये मान रहे हैं कि जो मिड कैप है वहाँ पे देखें तो करीब 32.9 गुना जो है अभी वैल्यूएशन है। वहीं वाइस वर्सा यहाँ पे 5 ईयर का जो एवरेज है वो 24.3 का ही है, यानी कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी वो वैल्यूएशन को जो है ज़्यादा मान रहे हैं। यहाँ पे आप इस खबर को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी का वैल्यूएशन भी वो यहाँ पे देखेंगे कि 89% पे जो प्रीमियम है वो ट्रेड कर रहा है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अनुसार, जो कि हिस्टोरिकल जो एवरेज जो बैठता है वो केवल 50% का ही बैठता है, यानी कि वो कुल मिला के बाजार को ओवरबॉट मान रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से जो यूएस में जिस प्रकार से चिंताएं आती हुई दिखाई दी थी, उनका भी उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट यहाँ पे जो बातें बताई जा रही हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो जो क्वांट म्यूचुअल फंड है उसके पास करीब 14% केस है। उसके बाद में यहाँ पे देखें तो आप PPFAS जो म्यूचुअल फंड है उनके पास 16.1% केस बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो सभी म्यूचुअल फंडों के पास करीब 80,000 करोड़ का केस पड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। और वो यही मौका देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जो है जब गिरावट आएगी तब इन केस का उपयोग वहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे। आपको पता ही है कि जो जुलाई महीना है वहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का इनफ्लो है वो करीब 37,113 करोड़ रुपए होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ है। लेकिन पिछले महीने से 9% की गिरावट वहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन एसआईपी की बुक वैल्यू देखें, यहाँ पे बुक देखें तो रिकॉर्ड 23,332 करोड़ का इनफ्लो जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि लगातार 41 फर्स्ट मंथ है, यानी कि 41वां महीना है जहाँ पे पॉजिटिव जोन में ही यहाँ पे जो है सभी फंड मैनेजर के पास इनफ्लो आता हुआ दिखाई दिया है। तो बहुत ही बड़ी खबरें आती हुई यहाँ से दिखाई दे रही है। और एक सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है RBI गवर्नर के पास ही है, क्योंकि RBI गवर्नर ने पॉलिसी में भी यही बातें बताई थी कि जो निवेशक है यानी कि जो रिटेलर है वो केस को बैंकों में जमा कराने के बजाय म्यूचुअल फंड या SIP वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से बैंकों के पास कैश डिपॉजिट है वहाँ पे कमी होती हुई दिखाई दी है। तो सबसे बड़ा बैंकों में गिरावट का कारण भी यही था। जब आपने देखा था कि एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के नतीजे आते हुए दिखाई दिए थे, तो वहाँ पे उनके कैश डिपॉजिट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और वहीं से बैंकों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल भी देखने को मिला था। और RBI गवर्नर ने साफ संकेत दिए थे कि अब बैंकों को ऐसी कोई पॉलिसी लानी होगी जिससे कि उनका कैश डिपॉजिट बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो RBI के पास ये बहुत बड़ी चिंता जो है अभी बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो RBI गवर्नर है उन्होंने साफ चिंताएं जाहिर की थी कि लो बैंक डिपॉजिट ग्रोथ जो है आगे चलकर बहुत ज़्यादा चिंताएं जो है RBI के सामने लाती हुई दिखाई देगी। और उन्होंने यही चीज़ें बैंकों के सामने भी रखी थी। अब बात करें FII जो DIS के संकेतों की, तो 2595 करोड़ की सेलिंग FIIs द्वारा की गई, 2236 करोड़ की बाइंग DIIs द्वारा की गई। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ से भी नेगेटिव संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि ये जो खबरें हैं बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत मायने रखती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड जहाँ पे 80,000 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ रिसर्च तो उन्होंने की होगी मार्केट के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार के सेंटीमेंट अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट FIIs के द्वारा भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप में देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में माइल्ड बेयरिश वो है। यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे मीडियम बुलिश नज़र आएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन सर्विसेज तीनों में ही ज़बरदस्त गिरावट वो अभी मान रहे हैं। माइंड बिलिश, मीडियम बेयरिश बैंक निफ्टी में है, क्योंकि बैंक निफ्टी 100 EMA के नीचे ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ अभी दिखाई दे रहा है और सबसे ज़्यादा चिंता व्यक्त वो यहीं कर रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पे भी वो मीडियम बेयरिश ही देखकर चल रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो FIIs फुल गिरावट के साथ अभी बैठे हुए हैं, लेकिन क्लाइंट्स FIIs के अपोजिट हमेशा ज़्यादातर परसेंटेज यानी कि 100 में से 90% देखे डाटा, तो FIIs के अपोजिट ही क्लाइंट यानी कि रिटेलर्स काम करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में वो मीडियम बुलिश है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की बात करें तो मीडियम बेयरिश कॉल ऑप्शन में है और पुट ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बेयरिश वो अभी मान रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश वहाँ पर भी बने हुए हैं। तो कुल मिला के FIIs का डाटा जो है नेगेटिव ही यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडिया विक्स भी जिस हिसाब से चलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ से भी चिंताएं आती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान के आगे बात करें निफ्टी के कि कल किस हिसाब से हम आगे बाजार को देख सकते हैं, तो जो निफ्टी का जोन है वो 23,200 23,300 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक
भारतीय बाजारों में तेज़ी नहीं है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,000 से ऊपर जब तक वो नहीं पहुंचता है तब तक चिंताएं यहाँ पर भी बनी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो निफ्टी है वो 24,000 से 24,500 की रेंज में ही काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें काम करती हुई कल शुक्रवार के दिन नजर आएगी। उसके बाद फिर से 2 दिन की छुट्टी है, इसीलिए ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। अकॉर्डिंग टू वीकली ऑप्शन डाटा, आप यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक है 24,200 पर जो आप देखेंगे तो 1.1 करोड़ का जो है कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो 24,200 का सबसे मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पे देखकर हम चल रहे हैं। तो यदि निफ्टी 24,200 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगा, आप मत मानो कि बाजार में बड़ी रैली आनी है। वहीं आप देखेंगे तो एक की रेजिस्टेंस लेवल आपको यहाँ पे वहीं देखने को मिलेगा। वहीं जो 25,000 का लेवल है सबसे ज़्यादा, उसके बाद यानी कि 1.1 करोड़ के बाद 25,000 के लेवलों पे करीब 1 करोड़ कॉल राइटर्स हैं। 24,500 पर भी करीब 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रेजिस्टेंस लेवल पर कॉल राइटर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं। वहीं यदि पुट राइटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही है 24,100 के लेवलों पे, जहां पे करीब 78.35 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन निफ्टी में भी 24,100 का है। यदि 24,100 यदि ये होल्ड कर लेता है तो बाजार में अच्छी खासी रैली फिर से देखने को मिलेगी, वरना फिर बाजार 24,000 तक फिसलता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर भी करीब 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पुट राइटर्स की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आपको जोन तो पता लग ही गया होगा कि ऊपर की साइड 24,200 का लेवल, वहीं नीचे की साइड 24,100 और 24,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। आते हैं बैंक निफ्टी पे, लेकिन उससे पहले आप देखें तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस प्रकार से आपके लेवल्स जो है काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्मेंस पहले से ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नेगेटिव खबर ये भी है कि EMA 100 EMA के नीचे बैंक निफ्टी ऑलरेडी काम कर रहा है। अब जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है कि कब बाजार में गिरावट हो सकती है। अब बाजार में गिरावट कहाँ से हो सकती है, इस चीज़ को भी देखें तो यदि बाजार 49,727 के नीचे जो है देखने को मिलेगा तो एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है डेली टाइम फ्रेम पे आपको बनता हुआ बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम यहाँ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से यदि बाजार 49,717 का लेवल नीचे तोड़ देता है तो फिर आपको 1,000 पॉइंट की गिरावट भी बैंक निफ्टी में बड़े लेवलों पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे 49,893, 49,969 और 50,000 के रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं सपोर्ट लेवल 664, 592 और 476 तक का कल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट भी देख सकते हैं तो इससे आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन देखने को मिल रहे हैं। और जिस प्रकार से 24,100 के नीचे यदि फिसलता है कल तो आपको इमीडिएट 23,998 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और ये लेवल भी तोड़ते हैं तो फिर आपका जो 23,800 का जोन है वो निफ्टी में खुलता हुआ दिखाई देगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 24,200 का लेवल, जहां पे करीब 1 करोड़ कॉल राइटिंग है, इस लेवल की हम बात कर चुके हैं। इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक तेज़ी नहीं है। इसके ऊपर सस्टेन करते ही आपको 24,350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और फिर 24,400 की रेंज खुलती हुई ऊपर की तरफ नज़र आ जाएगी। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको मैं बैंक निफ्टी में लेवल्स बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे 49,717 के लेवल्स यदि नीचे की तरफ टूटते हैं तो फिर आपको 49,660 और 49,550 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऊपर की तरफ बात करें तो 50,000 का लेवल जब तक ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं होगा तब तक ज़्यादा गिरावट का माहौल ही रहेगा। उसके बाद 50,200, 50,350 और 50,464 तक के टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी लेवलों को आप नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सभी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता हुआ और आपको इन सभी चीज़ों से स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार से फंड मैनेजर्स जो हैं वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। फंड मैनेजर्स का मतलब है कि यही ऑपरेट बाज़ार को करते हैं। इनके ऑपरेट करने से ही गिरावट होती है और इनके ऑपरेट करने से ही बाज़ारों में तेज़ी होती है। तो वो 80,000 केस लेकर यदि बैठे हैं तो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि बाज़ार को कहीं ना कहीं गिराया जाए और नीचे के लेवलों पे हम जो है माल उठा ले, उसके बाद ही बाज़ार में ऊपर की तेज़ी वो बनाते हुए नज़र आएंगे। तो आप भी अपना केस बचा के रखिए। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट 10% या 20% यहाँ पे कर सकते हैं, वरना अपनी ज़्यादातर रकम बचा के रखिए क्योंकि आगे आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं बाज़ार में ख़रीदारी के। तो मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।